Hello student, welcome to Learn Everything Online. I am Diba Chaudhary, your मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम लॉग में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अभी तक के हम जो लेक्चर में हैं लॉग के बारे में डिस्कस किया था, कुछ फार्मूलेज वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। बस समझ में? तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए। अगर हम आगे चलते हैं लॉग में तो हमें बस जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है जो बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है लॉग m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल टू log m इंटू n बेस a। यानी अगर कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर है m और n, है ना, तो m का log और n का log को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट log के रूप में। बात समझ में क्लियर हो गया? अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, है ना भाई, एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर किसी ने लिख दिया log बेस में e 2 प्लस log 3 बेस e, है ना, जिस दिन बेस सेम हो। डायलॉग में देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं ना, फार्मूला ऐसे याद नहीं रखते, प्रॉपर्टीज तो ऐसे याद नहीं रखते, हम लोग ऐसे डायलॉग में याद रखते हैं। डायलॉग में कैसे याद रखेंगे बेटा? यहाँ क्या लिखा है? बेस क्या है? e, और यहाँ भी बेस e है, तो दोनों में बेस सेम और बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो कभी भी दो लॉग है जिसका बेस सेम है, साइन प्लस का हो, तो नंबर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। नंबर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। इसको क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू 3 6 और लॉग में बेस e। लॉग में बेस क्या लिखेंगे बेटा? e। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही छोटी सी चीज है। अगर बेस सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो ऊपर वाले नंबर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अंडरस्टूड? बात समझ में? चलो ये जो प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा, है ना। इस प्रॉपर्टी का क्या कर लेते हैं हम लोग? प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्यार से मान लेंगे लेट लॉग m बेस a प्लस log m बेस a इक्वल टू x। इसको क्या मान लेते हैं? x एंड log n बेस a इक्वल टू y। अगर आपको मेरे डायलॉग याद है तो डायलॉग ऐड जिस दिन लॉग पे डंडी गिरेगी वो a किसके चरणों में चले जाएगा बेटा? x के चरणों में चला जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर x, है ना, एंड यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर y। क्लियर हो गया? नाउ अब हम क्या करते हैं, है ना, अब हम क्या करते हैं m प्लस, अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m इंटू n दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। अब आपको दिखाई दे रहा होगा mn तो ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में तो mn आ गया, इक्वल टू, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हम लोग ने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। अब क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे बेटा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग और बेस में a, है ना, हम क्या कर सकते हैं ना, बोथ साइड क्या कर सकते हैं? लॉग ले सकते हैं। जैसे लॉग बेस में a है ना, बेस में आप कुछ भी ले सकते हो, पर अगर a है तो हम ना बेस में a ही लेंगे। आप तो कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? तो लॉग बेस में a mn टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? लॉग बेस में a और ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस y। अगर आपको याद आ रही हो, रिमेंबर, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, इसका यूज करेंगे, यूजिंग लॉग n टू द पावर x बेस a इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा था बेटा? x जो है वो सामने आ जाता है। क्या हो जाता है? x सामने आ जाता है, तो ये बच जाता था, है ना। तो उसका यूज करके हम क्या लिखेंगे? नाउ वी कैन राइट अस, क्या लिखेंगे बेटा? log mn बेस a इक्वल टू, जो x प्लस y है ना वो सामने आ जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? x प्लस y इंटू लॉग बेस a log a।
है ना, लॉग ए बेस ए। और मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो बेस और नंबर क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास लॉग mn बेस ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। देयरफॉर, और ना x की वैल्यू क्या माने थे बेटा हम लोग ने, x क्या माने थे log m बेस ए, और y क्या माने थे log n बेस a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं log mn बेस a इक्वल टू ना x की वैल्यू क्या चमक गई हमारे पास, जो हमने माने थे उसी को लिख देते हैं, तो log m बेस a प्लस प्लस क्या आ जाएगा log n बेस a। तो यही तो प्रॉपर्टी हमने लिखा के दी है, कहीं यही तो हमको प्रूफ नहीं करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मैं आपको आपको क्या बताऊंगा, प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसका प्रूफ भी बताऊंगा। अभी तक जो हमने फार्मूलेज वगैरह पढ़े, ये सब चीज पढ़े, मैंने आपको दिखाया था ये कैसे आया था, मैंने आपको हर एक ऑब्जर्वेशन करके आपके फार्मूले लेके दिखाया था। तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी बताया और मैंने आपका प्रॉपर्टी का आपको क्या बता दिया बेटा, प्रूफ भी बता दिया हूँ। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेकेंड है ना, प्रॉपर्टी 2 जो हो जाएगी, यहाँ प्लस के जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस, और यहाँ प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mn प्रोडक्ट में ना रहेंगे, mn किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। बात समझ में। तो इसका जो प्रूफ होगा ना, प्रूफ के अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका जो अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बेस सेम हो और माइनस का साइन हो तो नंबर भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ 6 की जगह क्या लिखा जाएगा, 2/3 लिखा जाएगा। तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं ना। प्रूफ में कुछ नहीं करना है हमको, प्रूफ में जैसे कि हम लोग ने यही करना था, लेट log m बेस ए इक्वल टू एक्स एंड log n बेस ए इक्वल टू वाई करना था, mn यही रहेंगे। बस यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके जगह क्या कर देंगे हम लोग, उसके जगह हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, m/n कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax/ay हो जाएगा। और हम ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस वाई आ जाएगा, ये तो m/n है ही है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सेम, बेस क्या लेंगे a का। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा log m/n, है ना, log m/n। बेस ए सेम चलेगी, यहाँ प्लस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ में। अच्छा, यहाँ प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, तो आगे चलते हैं। तो यही इसी का यूज करेंगे, तो यहाँ प्लस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे m/n आ जाएगा, बस खत्म। तो यहाँ पे m/n आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के जगह माइनस, खत्म। यहाँ प्लस के जगह माइनस और यहाँ आ जाएगा m/n। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेम इस तरीके से क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। बस साइन का जो चेंज है ना, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ना करने के बजाय क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, खत्म। तो इतने से में सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, बहुत ही आसान तरीके से, कोई झंझट नहीं। क्लियर हो गया। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई थी, सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को रिवाइंड करके देखें। मुझे 100% उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। और अभी आप जब देख रहे हो उतने में ही समझ में आ रहा होगा, रिवाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आप कोई भी चीज़ें बच जाती है तो आप क्या करो, रिवाइंड करके देख सकते हो। चलते हैं आगे, चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। तब तक इसको रफ कर लेते हैं हम लोग फटाफट, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। थर्ड प्रॉपर्टी चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी आप हम ये लोग क्या बोलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है अगर log a⁴ log बेस a n हो तो आंसर हमारे पास n आता है, ये प्रॉपर्टी है। यानी अगर हम किसी को लिखना चाहे एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला है 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a⁴ log बेस a2, यानी लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो आंसर यही आना है। अगर ये दोनों क्या है, सेम है, तो आंसर n आ जाता है। या इसका रिवर्स भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम है, 2 है तो आंसर क्या आएगा, 2
2 आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ बहुत ही आसान है, आपको प्रूफ एकदम मजा आ जाएगा प्रूफ करने में। कैसे? अगर कभी भी ना a टू दी पावर log बेस a, ये जिसके ऊपर पावर है और जो बेस है अगर सेम है तो जो नंबर n है वही हमारा आंसर होगा। तो प्रूफ लेट log n बेस a इक्वल टू x। हमने क्या मान लिए कि जो log n बेस a है वो x में आ गया। तो टेकिंग LHS, LHS क्या है बेटा हमारे पास? टेकिंग LHS क्या है हमारे पास बताओ? टेकिंग LHS है a टू दी पावर log a बेस n, है या नहीं बताओ? तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? a टू दी पावर x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब क्या करेंगे हम? अब क्या करना है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर की पावर दिख रही है। बात समझ में? अगर आपको ये बात भी समझ में आए तो टेकिंग लॉग कर लेते हैं बोथ साइड। अगर लॉग लेंगे हम बोथ साइड, क्या लेंगे? लॉग लेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? जब लॉग लेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा बताओ? लॉग बेस ए, बेस ए ही लेके चलना है। यहाँ पे आ जाएगा ए, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, क्लियर हो गया? 1 मिनट और चीज है ना, और चीज, ठीक है। यहां से बेटा हमको ना n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? जिस दिन लॉग पेटेंट डिग्री की a किसके चरणों में चला जाएगा? वो n के चरणों में चला जाएगा, x के चरणों में चला जाएगा। तो n इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बेटा? a टू दी पावर x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? n इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a टू दी पावर x मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या लिए हैं? LHS लिए हैं। क्या लिए हैं हम लोगों ने? LHS लिए हैं। तो हमने क्या लिए? n इक्वल टू a टू दी पावर x। तो यहाँ पे अगर हम जब लिखेंगे तो ये a टू दी पावर log a n की वैल्यू क्या हो गई बेटा? a टू दी पावर x हो गई कि नहीं हो गई? है ना? अब आप ध्यान से सुनना। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? हमने यूज करनी है प्रॉपर्टी यूजिंग log n टू दी पावर x बेस a। तो x क्या होती है? सामने आ जाता है, तो x क्या आ जाएगा सामने? log n बेस a, ये है ना। तो ये जो x है वो सामने आ जाएगा, तो इसे क्या लिखा जाएगा बेटा? इसे लिखा जाएगा a टू दी पावर x log a बेस a, और log a बेस a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यह a क्या आ गया हमारे पास? a टू दी पावर x आ गया, और a टू दी पावर x कौन था? n था। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? n। तो आपको दिख रहा ना, ये क्या है हमारे पास? LHS है, और ये आदमी क्या आ गया हमारे पास? RHS। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? आपसे प्रूफ हो जाती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताया, ये भी एक रूप से प्रॉपर्टी ही है ना। तो हमको बस फार्मूले प्रॉपर्टी हमको बस लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो इन सब प्रॉपर्टीज और फार्मूला का मैं प्रूफ आपको बता दिया हूँ, और इसका कोई प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है। बस आपके जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ आपको बताते हैं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्या रहे? क्लियर रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी हमारे दिमाग बत्ती क्या होगी? दिमाग के तार खुल जाएंगे ना, दिमाग बिल्कुल क्लिक होगा। हर चीजें अपने दिमाग के तार खुलना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। अन्य नहीं तो कहाँ मजा आएगा बताओ, ठीक है नहीं? तो फटाफट इसे कर लो, आप अपना काम भी करो भाई, कॉपी कर लो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़े उसके बिहाफ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे बेटा? क्लियर कर देंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है? log 2x प्लस 1 बेस में 1/2 माइनस log x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल टू 0, फाइंड x। यानी हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो जिस बच्चे को समझ में आता है उसको एक बात समझ में आ जाती है कि सर यहाँ तो बेस क्या दिखा रहे हैं? इक्वल दिखा रहे हैं, यानी जो बेस है वही दिखा रहा है यहाँ भी, और बीच में क्या है सर? माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे प्रॉपर्टी, यूज प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, है ना। प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल टू log m बाय n बेस a।
ये प्रॉपर्टी क्या होगी, यूज होगी। बस समझ में आ गई, समझ में आ गई। मैं ना एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा कौन सी यूज होगी, फिर हमको तो बिल्कुल हमारे उस खून में आ जाएगी प्रॉपर्टी, है ना, खून में मतलब ब्लड में हमको याद ही रहेगा, तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट, है ना, तो क्या सीखे हम लोग ने, बेस में 1/2 है और बीच में माइनस का साइन है, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा इस प्रॉपर्टी से log 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 और बेस में 1/2 = 0। फिर हम क्या करते हैं, डंडी गिराते हैं। हम क्या करते हैं, डंडी गिराते हैं। जिस दिन लॉग पर डंडी गिरेगी 1/2 किसके चरणों में चला जाएगा, 0 के। तो क्या बचेगा बेटा, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 = 1/2 की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होता है। तो 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में, समझ में। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x + 1 = x + 1, x + 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x x - 2x - x = 1 - 1। तो 2x - x हो जाएगा x और 1 - 1 हो जाएगा 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हमें जो आंसर आया है उसको लॉग में रख के चेक करना है। क्यों करना है, कहीं लॉग अनडिफाइंड तो नहीं। अगर आप x की वैल्यू यहाँ रखते हो तो 0 रखोगे तो ये log 1 मिलेगा और यहाँ भी log 1 मिलेगा। जो यहाँ ने ऊपर n है इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ log क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो x = 0 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, दो लॉग दिए हुए हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लॉग तो जो n है वो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस वाला डिवीजन में चला जाएगा, 4 का 4 = 0। बात समझ में आएगी, समझ में। अब क्या करेंगे, यदि लॉग पे डंडी गिरेगी 4 किसके चरणों में चला जाएगा बेटा, 1 के। तो x² सॉरी 4 किसके चरणों में चला जाएगा, 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, 4 to the power 0। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि x² = कितना हो जाएगा, 1। बस समझ में। अब कई बच्चे क्या करेंगे ना, x² में से x काट देंगे। ऐसा कतई नहीं करना है, ऐसा कतई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने x² में से x को काट दिए तो आपके पास एक ही आंसर आएगा। इसके दो आंसर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² = x मिलेगा और x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x² - x = 0 मिलेगा और यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x - 1 = 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रही है। कौन कौन सी मिल रही है बेटा, अगर ये इधर डिवीजन में जाएगा तो x = 0 मिलेगा या x = 1। बात समझ में। अभी दोनों वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यू को चेक करना है। कैसे चेक करना है कि लॉग इस पे डिफाइंड है या नहीं। तो x = 0 मिलेगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया और log 0 डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो n तो हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए था। आपको याद आ रही है, मैंने बातें सिखाया था कि log 3 बातों पे क्या करता है, जीवित रहता है, डिफाइंड होता है। कौन कौन सी बात, एक जो n है ग्रेटर देन 0, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव और बेस कैन नॉट बी = 1, यानी a इज ग्रेटर देन 0 और a नॉट = 1। बात समझ में आ गई। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और x = 0, x = 1, तो 0 तो नॉट डिफाइंड है, इस पे तो x अपनी, इसने अपना आंसर तो दिया पर लॉग ने वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया, यानी x ने आंसर 0 तो आया बट 0 के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। बात समझ में आई। इधर क्या है बेटा, x = 1, तो 1 पे चेक करते हैं। log 1 n से बड़ा है, log 1 बिल्कुल सही है, तो 1 पे भी क्या होगा, log डिफाइंड होगा, इसलिए हमारा जो आंसर जो आएगा वो ओनली क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ अगर हम काट देते थे तो x का आंसर 1 ही आ रहा था, आपने x = 0 निकाले, बेमतलब का निकाले, कोई काम का ही नहीं। मैंने बोला बिल्कुल बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है कि ना ये सौभाग्य से इसकी वैल्यू ना सेटिस्फाई नहीं कर रही हो, पर भविष्य में अगर हम ऐसा सॉल्व करेंगे और वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो तो, है कि नहीं है। इसीलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस करते रहेंगे तो और हमारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है लॉग की, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे क्या है कि लॉग के बेस में 2 है
और यहाँ भी log के बेस में 2 है, तो दोनों के बेस में 2 है, तो अगर log के बेस में सेम हो और बीच में किसका साइन है बेटा, प्लस का साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, जो प्रॉपर्टी नंबर 1। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log बेस टू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं हम लोग, मेन काम क्या करते हैं ना, log पे डंडी गिराते हैं, तो log पे डंडी जब गिरेगी तो 2 किसके चरणों में चला जाएगा बेटा, 3 के, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 8। दुनिया वाले 2 के क्यूब को क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 क्या हो गया, 4x प्लस 3 इक्वल टू 8 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 8 ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 माइनस 8 कितना होता है, -5 होता है। आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट के साथ वीडियो देखना है बेटा, बात समझ में आई। अब देखो, इसको फैक्टराइज करना था, बचपन में सीखे हो मतलब क्लास 10th में सीखे हो। यहाँ 1 है और 1 इंटू -5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए -5। दुनिया में ऐसे दो प्यारे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन -5 होना चाहिए और एडिशन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो वो प्यारे नंबर है 5 और -1। तो क्या लिखा जाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 और अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ से x प्लस, नहीं बेटा गलत हो गया, है ना, 1 मिनट। यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ी बना लेते हैं ना, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही करा था मैंने। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, x प्लस 5, तो क्या बच गया बेटा हमारे पास, x प्लस 5 और यहाँ बच गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसा जब हम करेंगे तो इसके बाद हम दो बातें करते हैं। कौन सी बातें करेंगे, दो बातें। एक बार क्या मिलेगा, जब x माइनस 1 जाएगा तो एक बार x इक्वल टू अपनी -1 वैल्यू देगा, या जब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या देगा, 1 देगा। अब वैल्यूज पुटअप करके देखना है। देखो आंसर तो x की दो वैल्यू आ गई, बट log किस वैल्यू पे डिफाइंड है ये भी आपको क्या करना है, चेक करना है, नहीं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं, तो 1 प्लस 1 2 पॉजिटिव है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 प्लस 3 बिल्कुल पॉजिटिव है। बट जब ये ना x तो 1 तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जैसे -5 रखूंगा तो 1 प्लस -5, 1 प्लस -5, 1 प्लस -5 -4 होता है, और निगेटिव होते ही पहले लॉग ने मना कर दिया, मैं तो जीवित नहीं हूं, मैं तो, मेरी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो 5 तो चलेगी नहीं चलेगी। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ हमारा x इक्वल टू 1 ही आंसर क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। बात समझ में आई। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे होंगे, है ना। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं ना, और क्वेश्चंस करते हैं, तब जाके हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर। क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो बेटा आप ध्यान सुनना। अब क्या ना, आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं दिखाई देगा कि आपको बेस सेम दिखाई दे देंगे और उनके बीच में आपको प्लस का साइन दिखाई दे देगा, या उनके बीच में आपको माइनस का साइन दिखाई दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो ये माइनस का है, इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो इक्वेशंस है उसको मैं प्यार से पहले लिख लेता हूं, है ना बेटा। log 4 माइनस एक्स इक्वल टू नहीं, माइनस का आएगा तो बेटा प्लस का, log बेस टू -2 माइनस एक्स इक्वल टू 4। बात समझ में आई। तो जो माइनस वाला था मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करते हैं ना, देखो हमारे जो फिलिंग आ गई, फिल क्या आ गया, बेस में 2 और बीच में प्लस। ये सब फिलिंग का खेल है बेटा, आपको मैथमेटिक्स फील होना चाहिए, फील, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो बेस में देखो क्या है, बेस में 2 और यहाँ पे बेस में क्या है, 2 है। बात समझ में। तो बेस में जब 2 है और यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, तो ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। अगर log प्लस में हो तो log किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या लिखेंगे, log बेस 2 और यहाँ लिखा जाएगा 4x माइनस 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 4। फिर क्या करेंगे, हम वही काम करते हैं, डंडी गिराने का काम। जिस दिन log पर डंडी गिरेगी 2 किसके चरणों में चला जाएगा, 4 के चरणों में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा बेटा, 4 माइनस एक्स
इंटू माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 दी पावर क्या हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई करते हैं, जब 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8 माइनस 4x हो जाएगा, जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की पावर 4 2 टू दी पावर 4 को दुनिया वाले क्या बोलते हैं 16 कहते हैं। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो -4x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब 16 को तो ट्रांसफर कर लेते हैं, जब 16 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 हो जाएगा, तो -16 और -8 पहले से है तो -24 इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपके सामने क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी आ गई है, बहुत ही प्यारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। तो हमें क्या करना है ना, इसके सामने कितना है कोफिशिएंट बेटा 1 है, तो 1 इंटू माइनस 24, ऐसे दो प्यारे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन -24 होना चाहिए और एडिशन क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए। तो बता दो ऐसे प्यारे नंबर कौन कौन से हैं, ऐसे प्यारे नंबर है बेटा -6 और 4 जिनका मल्टीप्लिकेशन -24 होगा और एडिशन करने पर क्या होगा -2 होगा। ये क्या है आपके सामने 2 है, बात समझ में आ गई। तो हम क्या लिख सकते थे, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी इस मेथड को नाम से आप जानते होंगे, जब आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन जब आप सीखे होंगे, या क्लास 9th में पॉलिनोमियल में आपने जब फैक्टराइजेशन सीखे होंगे, तो इस मेथड का उस समय आपको सिखाया गया होगा। बात समझ में फिर भी मैंने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया ना बेटा, इसका जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है उसी में से दो पहले नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन वही हो और एडिशन बीच वाला है मिडिल टर्म होना चाहिए, है। तो ये कितना हो जाएगा -24 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आपको दिख ही रहा है, जोड़ी बनाओ, है ना, जोड़ी बनाओ, है ना, पेयर बनाने पड़ते हैं, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा x कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ सॉरी कुछ गलती हो गई है ना, 6 4 आएगा यहाँ पे बेटा 4 है ना, 4 है ना, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। ऐसी इक्वेशन कभी भी अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 हो तो दो बातें होती है भाई, दो बातें कौन कौन सी हो जाती है, या तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, या तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x अपनी क्या वैल्यू देगा -4 देगा, अगर x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा तो x अपनी कितनी वैल्यू देगा 6 देगा। बात समझ में आई क्या नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 6, तो अब बस वैल्यू चेक करना है -4 सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो -4 जब रखेंगे तो यहाँ देखो बेटा -4 कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे और 8 पॉजिटिव है, ये तो सेटिस्फाई कर गया। इस लॉग ने बोला मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है अगर जब आप x की वैल्यू क्या लेते हो -4 लेते हो। फिर -4 वैल्यू किसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, तो -4 प्लस माइनस तो प्लस 4 माइनस 2 तो इसको कोई भी तकलीफ नहीं है, यानी x की वैल्यू -4 एग्जाम पास कर गई, ठीक है। लॉग को कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलते हैं x की वैल्यू -4 आने दो, मैं तो इसके लिए डिफाइंड हूं। जब x की वैल्यू 6 जा रही है तो देखो आप 4 - 6 को दुनिया वाले -2 बोलते हैं, और लॉग नेगेटिव के लिए क्या होता है डिफाइंड नहीं होता है। तो x वाली x इक्वल टू 6 को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड वैल्यू, रिजेक्ट वैल्यू तो मिली पर इसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बात समझ में आई, बहुत छोटी छोटी बातें बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -4 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई, ओके, है ना। आगे चलते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ लॉग। ये छूट गया था थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ लॉग क्या होता है, टाइप्स ऑफ लॉग में कुछ नहीं बेटा, सब बेवकूफ बनाई जाती है, बेस तो हम कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है ना, दो टाइप के लॉग होते हैं एकदम, है ना। कैसे लॉग सर, अगर किसी ने लॉग x बेस में 10 लिख दिया, सब बेस का ही खेल है सब कुछ, और हमने देखे बेस तो कुछ भी लेके देखे, हमने 2 लेके देखे, 1/2 लेके, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनके नाम हो गए ना, नाम हो गए। अगर किसी दिन ना बेस 10 आ गया, क्या आ गया, बेस 10 आ गया, बात समझ में आ गई। अगर लॉग के इसमें क्या आ गया, बेस
10 आ गया, तो इस टाइप के लॉग को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन लॉग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं, अगर किसी की कोई लॉग है, घबराने वाली बात नहीं, कुछ नहीं। अरे लॉग के बेस में 2 देखे ना, लॉग के बेस में 1/2 देखे ना, लॉग के बेस में हमने 4 देखे ना। अगर किसी दिन लॉग के बेस में 10 आ गया तो उसको एक नाम दे दिया हमने, ये कॉमन लॉग है। ऐसा नहीं आए बात समझ में? क्लियर हो गया है ना? जैसे कि आप मोबाइल सबने देखे ना, मोबाइल सबने देखे ना, देखे कि नहीं देखे? अगर मान लो किसी मोबाइल में MI लिख दिया तो उसको क्या बोला गया, MI का मोबाइल बोला गया। समझ में मेरी बात? उसी प्रकार लॉग तो लॉग ही, बेस में कुछ भी रह सकता है भाई, कंपनियां कुछ भी हो सकती है, पर एक पर्टिकुलर कंपनी को एक नाम दिया गया। तो बेस अगर 10 आ गया तो उसे कॉमन नाम, उसे नाम क्या दिया, कॉमन लॉग दे दिया गया। अगर लॉग के बेस में क्या आ गया, ई आ गया, तो इसे क्या बोला गया, नेचुरल लॉग बोला गया। क्या बोला गया बेटा, नेचुरल लॉग। बस इतना सा आपको समझना है। अच्छा, इतना सा आपको लोग समझना है? हाँ बिल्कुल, इतना सा ही समझना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोग ना, जो आदमी, लॉग मतलब लोग ही तो है और क्या है, तो जो आदमी ना ये इतना लिखना पसंद नहीं करते, तो ये लोग क्या कहते हैं कि log बेस EX को हम लोग log बेस EX ना लिख के ln x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ln x। तो ln x का मतलब ही क्या होता है, log के बेस में e होना। ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बस में log x बेस e को हम ln x के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला कि log 2 बेस e है तो इसको हम लोग ln2 बोल सकते हैं, ln2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ln2 बोल सकते हैं। अगर किसी ने ln5 लिख दिया, इसका मीनिंग है कि log 5 बेस e, बस और कुछ नहीं है बेटा। इतना सा सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लॉग में कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग होते हैं। कॉमन लॉग क्या होता है, जिसके बेस में 10 हो, और नेचुरल लॉग क्या होता है, जिसके बेस में ई हो। ई फॉर नेपियर कांस्टेंट, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ई क्या है हमारे पास, नेपियर कांस्टेंट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इसको क्या बोलते हैं हम, नेपियर कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? ये सब छोटी छोटी बातें जो मैं आपके सामने बताते रहूंगा, ठीक है। तो फटाफट इसे भी क्या करो, आप एक कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो, है ना। देखो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। फाइंड x if 2 to the power log base 2 x square minus 3x minus 4 equal to 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से सुनो बेटा। यूजिंग प्रॉपर्टी, हमने एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं इस प्रॉपर्टी को बताता हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा मैं। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, log a to the power log बेस ए n इक्वल टू n। हमें आंसर क्या मिलता है, n ही मिलता है। ये प्रॉपर्टी हमको क्या करना है, यूज करना। सर क्यों यूज करना, देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई क्या नहीं आई। यहाँ 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है, तो ये हमारा आंसर क्या देगा, एक्स स्क्वायर देगा, क्योंकि n की जगह कौन बैठ गया, एक्स स्क्वायर बैठ गया। तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। आगे चलते हैं, -3x एज इट इज -4 इक्वल टू 0। तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 है तो मल्टीप्लिकेशन -4। ऐसे दो पैरे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए और एडिशन -3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 एडिशन और मल्टीप्लिकेशन -4, तो वो पैरे नंबर -4 और 1 ही है। -4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करो, -4 आएगा, -4 + 1 करो, क्या आएगा, -3 आएगा। बात समझ में आई। तो आगे चलते हैं बहुत ही प्यार से। तो -4x + x लिखेंगे, -4 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ गया है ना, तो x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x -4 + 1 कॉमन आ गया तो x -4 इक्वल टू 0। तो आपको कुल मिला के आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुल मिला के आपको फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, x -4 × x + 1 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1। दोनों को चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 सेटिस्फाई करेगा। -1 ले लो, -1 का स्क्वायर 1 होगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ चेक नहीं करना है, ये तो बिल्कुल हर जगह क्या रहेगा, ये तो इसको डिफाइंड रहेगा ही रहेगा। हमें सिर्फ लॉग में चेक करना है कि लॉग इन वैल्यू के लिए डिफाइंड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है।
तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो होगा वो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उम्मीद है कि आज जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़े उसको यूज करना सीखे, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस किए। हम यहाँ पे बहुत अभी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, बाद में लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फिर एक्सरसाइज है, फिर जे एडवांस, जेई मेन, सीईटी वगैरह वगैरह सबकी एक्सरसाइज जो होगी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगी। और उस एक्सरसाइज के भी क्या करेंगे हमें क्या करना है, डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको हर चीज़ क्या आई होगी, समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।